Good afternoon all of you. In this class we will discuss about types of relation. Let's start. Types of relation. First is empty relation. Empty relation. A relation is said to be empty. A relation R in set A. A relation R in set A is said to be empty relation, empty if no element of set A is not related to, if no element of set A is not related to element of set A सेट में कोई रिलेशन डिफाइन है तो रिलेशन इम्प्टी रिलेशन कब होगा? जब ए के कोई भी एलिमेंट का ए के अनदर एलिमेंट से कोई भी रिलेशन ना हो, तो उस केस में क्या होगा? जो रिलेशन होगा कौन सा होगा? इम्प्टी रिलेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल ए सेट इसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3. लेट सेट ए इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3. ए रिलेशन इज डिफाइंड इन सेट ए आर set relation R xy such that x minus y is equal to 10. Order pair x comma y such that x minus y is equal to 10 and xy belongs to set A. तो इस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो R इज इक्वल टू क्या मिलेगा? इसमें 5. R इज इक्वल टू क्या होगा? 5 सबसेट ऑफ A क्रॉस A. जब इसमें एलिमेंट काउंट करेंगे इस रिलेशन में तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर मिलेगा ही नहीं आपको. x माइनस वाई इज इक्वल टू 10. जब आप ए के एलिमेंट कंसिडर करोगे 1 और 2 कंसिडर करोगे तो दोनों का डिफरेंस है वो कभी भी 10 नहीं होगा. 2 और 3 कंसिडर करोगे तभी डिफरेंस 10 नहीं होगा. या 1 और 3 जब कंसिडर करेंगे एलिमेंट तभी दोनों का डिफरेंस 10 नहीं होगा. या 1 और 1 आप लेके चलोगे तो भी डिफरेंस 10 नहीं होगा. 2 और 2 लेके चलोगे तो भी डिफरेंस 10 नहीं होगा. और 3 और 3 जब लेके चलोगे तो भी डिफरेंस 10 नहीं होगा. इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. मतलब ए के किसी भी एलिमेंट का अपने अनदर एलिमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है. तो इस टाइप का जो रिलेशन है वो कौन सा होगा? इम्प्टी रिलेशन. कौन सा होगा? इम्प्टी रिलेशन. इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर. नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन. A relation R in set A, a relation R in set A, a relation R in set A is said to be universal relation. A relation R in set A is said to be universal relation. Universal relation if each element of set A, if each element of set A
is related to elements of set A, भाई जो रिलेशन है आर सेट ए में, वो यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा? जब ए के जो एवरी एलिमेंट्स हैं उनका ए के एलिमेंट से क्या हो? रिलेशन हो। फॉर एग्जांपल, लेट ए सेट एलिमेंट है 1,2, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1,2। रिलेशन इज डिफाइंड इन सेट ए इज आर इज इक्वल टू order pair x, y such that modulus of x minus y greater than is equal to 0. Modulus of x minus y greater than is equal to 0 and x, y belongs to set A. अब इस सेट में जो एलिमेंट्स होंगे, आर के अंदर जो एलिमेंट मिलेंगे आपको, एलिमेंट्स क्या होंगे? 1,2, 1,1, 2,1 और 2,2 ये एलिमेंट्स होंगे रिलेशन आर में। और ए क्रॉस ए में भी एलिमेंट क्या होंगे? ए क्रॉस ए में एलिमेंट क्या होंगे? ऑर्डर पेयर 1,1, 2,2, 1,2, 2,1। इसका मतलब इस रिलेशन में जो ए के ईच एलिमेंट है उनका ए के एलिमेंट से क्या है? रिलेशन है। ए के ईच एलिमेंट का ए के जो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं या ऑल एलिमेंट्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन है? इसका मतलब आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। जितने एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में है उतने एलिमेंट्स क्या है इस रिलेशन आर में है। तो इस टाइप का जो रिलेशन है वो कौन सा हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। इस टाइप का जो रिलेशन है वो कौन सा होगा? यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? एनी प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन a relation R in set A, a relation R in set A is said to be reflexive order pair A, A belongs to R, relation R, for every element of set A। तो कोई भी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा? कि सेट ए में आपके पास क्या होना चाहिए? जो ए के जो ईच एलिमेंट है, ए के जो ईच एलिमेंट है उनका खुद के एलिमेंट से क्या होना चाहिए? ए के ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए, ऑर्डर पेयर है, ए का ए से रिलेशन है और ए कौन सेट का एलिमेंट है? ए सेट का। तो ए के ए सेट के एवरी एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए एवरी एलिमेंट का। उस कंडीशन में जो रिलेशन है वो कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। इसका मतलब ऑर्डर पेयर ए, ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। ए के एवरी एलिमेंट के लिए ये जो ऑर्डर पेयर है ए, ए बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन आर में। इसका मतलब ए के ईच एलिमेंट का खुद से क्या होना चाहिए? एक रिलेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए सेट जिसमें एलिमेंट है आपके पास 1, 2, 3 एंड 4। ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। ए रिलेशन आर
in set A is defined as R order pair 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3 and 4, 4. अब यहाँ पे देखो सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4. अब यहाँ पे देखो ए के ईच एलिमेंट का, ए सेट के ईच एलिमेंट का खुद से क्या हो रिलेशन होना चाहिए. यहाँ पे देखो 1, 1, 1, 1, मतलब जो ये जो एलिमेंट है ए सेट का जो एलिमेंट है 1, उसका 1 से ही क्या है एक रिलेशन है, 1 से ही क्या रिलेशन है. ऐसे ही ए सेट का तो 2 एलिमेंट है, एलिमेंट 2 है तो उसका भी आपके पास क्या है ईच एलिमेंट का रिलेशन है. ऐसे ही 3 का भी क्या 3 के साथ क्या रिलेशन है और 4 का 4 के साथ रिलेशन है. इसका मतलब क्या हुआ ए के ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या है रिलेशन है. ए के ईच एलिमेंट का खुद से क्या है एक रिलेशन है. मतलब आपको क्या मिल रहा है ए, ये ऑर्डर पेयर मिल रहा है बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए. तो ए के ईच एलिमेंट का है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. अगर इसमें एक भी प्रेजेंट नहीं होता, जैसे मान लो 2, 2 वाला नहीं होता भाई, 2, 2 वाला ऑर्डर पेयर नहीं होता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता. बिकॉज क्योंकि ईच एलिमेंट का क्या होना चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के लिए क्या बिलोंग्स करना चाहिए ए, ए बिलोंग्स टू आर. मतलब ए के ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या होना चाहिए रिलेशन होना चाहिए. उस कंडीशन में क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो ये जो रिलेशन है वो कौन सा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव. कौन सा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव होगा. R2 1, 1, 2, 2, 4, 4, 4, 1, 1, 2. ये रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा. ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा सर नहीं होगा. क्योंकि यहाँ पे देखो ईच एलिमेंट का रिलेशन नहीं है. खुद के एलिमेंट से 1, 1 का है, 2, 2 का है, 4, 4 का, 3, 3 वाला का मिसिंग है. भाई ए के जो एलिमेंट 3 वाला उसका 3 के साथ रिलेशन नहीं है. मतलब 3, 3 वाला जो ऑर्डर पेयर वो इस रिलेशन में लाई नहीं कर रहा. इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन a relation R in set A if order pair A, B belongs to relation R. If order pair A, B belongs to R implies that order pair B, A also belongs to R. If A, B order pair belongs to relation R implies that ये ऑर्डर पेयर अगर A, B वाला ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है इस रिलेशन में तो B, A वाला भी अगर ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है R में, तब उस कंडीशन में क्या होगा रिलेशन R कौन सा होगा सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अगर भाई ये वाला जो ऑर्डर पेयर है A, B वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन R में है तो B, A वाला भी होना चाहिए. तब उस कंडीशन में क्या होगा सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा. भाई A, B वाला ऑर्डर पेयर इस रिलेशन R में है बट B, A वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उस कंडीशन में सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा. फॉर A, B बिलोंग्स टू सेट A, तो इस कंडीशन में क्या होगा सिमेट्रिक रिलेशन होगा. इफ A, B बिलोंग्स टू R implies that B, A बिलोंग्स टू R, this relation is called symmetric relation. एग्जाम्पल सेट ए इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4. अभी जो एग्जाम्पल
डिस्कशन किया है रिफ्लेक्सिव के लिए, वो एग्जाम्पल लिया है। ए सेट इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। ए रिलेशन R1, रिलेशन R1 इज डिफाइंड इन सेट A 1, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 3, 3, 3, 4, 4, ये ऑर्डर पेयर है। अब अपने को चेक करना कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में कौन सा होगा। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, ए के ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे ए का एलिमेंट क्या 1 है, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 है 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 है 3 का 3 के साथ रिलेशन है, 4 ये जो एलिमेंट है 4 उसका 4 के साथ रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्योंकि यहाँ पे ए के ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या है, रिलेशन है। अब यहाँ पे देखो 3, 1 ऑर्डर पेयर 3, 1, जब 3, 1 है तो 1, 3 वाला भी होना चाहिए इसमें। भाई 3, 1 ऑर्डर पेयर है तो यहाँ पे 1, 3 वाला भी होना चाहिए। भाई 3, 1 वाला जो ऑर्डर पेयर है तो 1, 3 वाला भी है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी होगा। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि ईच एलिमेंट का होना चाहिए। भाई सिमेट्रिक में ये जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे ओनली क्या है 3, 1 फिर 1, 3 है, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट का कोई भी रिलेशन है ही नहीं इसके अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे 3, 1, 1, 3 तो सिमेट्रिक है। जैसे यहाँ पे 1, 2 और 2, 1 होता तो भी होता। तो यहाँ पे सिमेट्रिक भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। अनदर एग्जांपल R2, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 4, 2, 2, 4, 1, 1, 2, 2। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में से कौन सा होगा सर? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा, क्योंकि 1, 2 है, 1, 2 वाला ऑर्डर पेयर है, 2, 1 वाला भी प्रेजेंट है। 1, 3 वाला ऑर्डर पेयर है, 3, 1 वाला भी प्रेजेंट है। 4, 2 वाला है तो 2, 4 वाला भी प्रेजेंट है। तो सिमेट्रिक होगा, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा कि 1, 1 वाला ऑर्डर पेयर है, भाई 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ है। बट रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक ए सेट के ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे जो 3 और 4 जो एलिमेंट है इनका कोई भी रिलेशन नहीं है, तो सिमेट्रिक तो होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा बट रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। रिलेशन R in set A if order pair A, B belongs to R, relation R, and order pair B, C also present in relation R। ऑर्डर पेयर है A, B वाला जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन R में, एंड B, C वाला भी जो ऑर्डर पेयर है वो भी बिलोंग कर रहा है R में, रिलेशन R में। तो देन implies that A, C belongs to R। भाई यहाँ पे ऑर्डर पेयर A, B वाला ऑर्डर पेयर उस रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है, एंड B, C वाला भी ऑर्डर पेयर रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है, तब A, C वाला भी एग्जिस्ट करना चाहिए। भाई A, B वाला जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है, B, C वाला भी रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में A, C, जैसे A का A रिलेटेड टू B और B, C, A B से रिलेटेड है, B C से है, तो A और C का भी रिलेशन होना चाहिए। तब तो कौन सा होगा, ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। A, B वाला जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन R में है, एंड B, C वाला भी ऑर्डर पेयर रिलेशन R में है, तब क्या होना चाहिए, A और C वाला जो ऑर्डर पेयर है वो भी इस रिलेशन R में होना चाहिए। इस कंडीशन में तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे A, B, C बिलोंग्स टू सेट A। यहाँ पे जो एलिमेंट है A, B, C वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सेट A से। तो इस कंडीशन में तो क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड
इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल सेट ए एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4, एक रिलेशन डिफाइन है R1 एलिमेंट 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 1, 2 2, 3 1, 2 2, 3 1, 3 3, 1 2, 1 और 3, 2। अब देखो यहाँ पे फर्स्टली चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए सेट के ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब 1, 1 वाला ऑर्डर पेयर होना चाहिए, 2, 2 वाला, 3, 3 वाला, 4, 4 वाला। तो रिफ्लेक्सिव तो होगा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा, सिमेट्रिक। यस सर। देखो यहाँ पे यस सर होगा। 1, 2 वाला ऑर्डर पेयर है तो 2, 1 वाला होना चाहिए। 1, 2 वाला है तो 2, 1 वाला भी प्रेजेंट है। 2, 3 वाला जो ऑर्डर पेयर है तो 3, 2 वाला भी होना चाहिए। 2, 3 वाला ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है इस रिलेशन आर में, तो 3, 2 वाला भी होना चाहिए, तो 3, 2 वाला भी है। 1, 3 वाला जो ऑर्डर पेयर है तो 3, 1 वाला भी है, तो सिमेट्रिक भी होगा, ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करेंगे भाई, देखो 1 2 फिर 2 3 भाई, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ। भाई यहाँ से इसको बी एज्यूम करें तो बी सी होगा, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, मतलब ए बी ऑर्डर पेयर, ए बी वाला ऑर्डर पेयर एंड बी सी वाला ऑर्डर पेयर। तो 1, 3 वाला भी होना चाहिए। भाई यहाँ पे देखो 1, 2 वाला ऑर्डर पेयर और 2, 3 वाला ऑर्डर पेयर है, तो 1, 3 वाला भी होना चाहिए इसके अंदर, 1, 3 वाला होना चाहिए, तो 1, 3 वाला प्रेजेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 1, 3 वाला ऑर्डर पेयर, फिर 3, 1 वाला ऑर्डर पेयर। अब 1, 1 वाला भी होना चाहिए, तो 1, 1 वाला भी प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो 2, 1 बाकी उसमें यहाँ देखो 2, 3 और 3, 2 भाई 2, 3 वाला ऑर्डर पेयर, फिर 3, 2 वाला ऑर्डर पेयर, तो इसका मतलब 2, 2 वाला भी होना चाहिए, तो 2, 2 वाला भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी होगा, तो ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। इसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation R in set A, a relation R in set A, is said to be equivalence relation if relation R is symmetric, reflexive, symmetric and transitive। कोई भी रिलेशन आर इन सेट ए में इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? जब वो रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जो रिलेशन है आर सेट ए में रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उस कंडीशन में आर क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा।
तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए आपके पास जो रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ए सेट इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, रिलेशन R1 इन सेट A इज 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 R2 1 1 3 3 1 3 3 2 रिलेशन R3 इज इक्वल टू सेट ऑर्डर पेयर 2 2 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 1। अब इसमें बताना है अपने को कि कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जो फर्स्ट देखो, ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और आपको रिलेशन गिवन है R1 ऑर्डर पेयर फॉर्म में, 1 1 2 2 3 3 फिर 1 2 और 2 1 ये एलिमेंट गिवन है। तो फर्स्ट वाला इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नहीं होगा? नहीं सर सर। होगा। जो फर्स्टली चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव है नहीं ये पहले चेक करो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए सेट के ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। ए सेट में एलिमेंट 1 तो 1 का 1 के साथ रिलेशन है, ठीक है। 2 का 2 के साथ रिलेशन है, ये भी सही है। 3 का 3 के साथ रिलेशन है, ये भी सही है। तो मतलब ए के ईच एलिमेंट का खुद के एलिमेंट से क्या रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हैं, ये 1 2 वाला ऑर्डर पेयर है तो 2 1 वाला भी है, 1 2 वाला ऑर्डर पेयर 2 1 वाला भी है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव सर है। ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। देखो यहाँ पे 1 2 फिर 2 1 तो 1 1 वाला होना चाहिए, तो 1 1 वाला प्रेजेंट है भाई। 1 2 वाला ऑर्डर पेयर एंड 2 1 वाला ऑर्डर पेयर है, तो 1 1 वाला भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी होगा। जब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है R1 कौन सा होगा, इक्विवेलेंस होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सेकंड वाला बताओ R2। सर सर नहीं होगा। देखो यहाँ पे फर्स्टली चेक करें, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव में देखो 1 1 वाला ऑर्डर पेयर है, 3 3 वाला है, बट 2 2 वाला नहीं है। 2 2 वाला ऑर्डर पेयर नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी। सिमेट्रिक भी नहीं है, तो मतलब इक्विवेलेंस नहीं होगा भाई, कोई भी एक इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। थर्ड वाला, थर्ड चेक करो। थर्ड में रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा, सर नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 2 वाला ऑर्डर पेयर है, 1 1 और 3 3 वाला नहीं है। सिमेट्रिक 2 3 तो 3 2 वाला प्रेजेंट है, 1 3 तो 3 1 वाला प्रेजेंट, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा, बताओ ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा।
ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा? सर नहीं होगा। देखो यहाँ पे 1,3 और 3,1, तो यहाँ पे आपके पास 1,1 वाला होना चाहिए ऑर्डर पेयर। भी 1,3 वाला ऑर्डर पेयर है एंड 3,1 वाला ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है इसमें, तो 1,1 वाला भी होना चाहिए, 1,1 वाला होना चाहिए, तो 1,1 वाला प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ओके, वी विल डू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।